ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी। इफ़ यू आर ग्राउंडेड, इफ़ यू आर रूटेड, your root chakra will be good, your money energies will be high, you will feel secure, you will be less fearful, आपको डर कम लगेगा, आप ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। एज अ रेकी हीलर, आप डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उससे थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं और एक ही हीलिंग करना छोड़ देते हैं। तो आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे अपने अंदर एक हम नई ऊर्जा को लेके आएँ, नई शक्ति को लेके आएँ और अपने जो एज अ हीलर अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकें। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप भी मोटिवेटेड रहे और मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स की जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर पास कोई भी हीलिंग के लिए आता है, चाहे वो कोई जानवर हो, इंसान हो, आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, तो नंबर 1 हमें करना चाहिए सी विद योर ओन हार्ट। सी विद योर ओन हार्ट मतलब क्या हुआ, जब आप हीलिंग दे रहे हैं तो उसके पेन्स को, उसके सफरिंग को मत देखो। उसके पेन्स और सफरिंग को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लोगे। आप देखोगे अपने दिल से उसके हार्ट के अंदर दैट ही इज़ अ डिवाइन बीइंग और अंदर एक रोशनी छुपी है, जिस रोशनी को अपने आप रेकी आई से या अपने दिल से देख पा रहे हैं। प्रैक्टिस करिए कि आप अपने दिल से उस इंसान को देखें और हीलिंग करें, ना कि उसके सफरिंग्स को देखें, उसको पेन को देखें। नंबर 2, बी ओपन टू चेंज। अब बी ओपन टू चेंज का मतलब क्या हुआ कि हमें नए एरियाज़ में जाना चाहिए, नई सिचुएशंस को करना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जब हम एक ही रूटीन में करते रहते हैं ना तो फिर हम कुछ नया नहीं कर पाते, नया नहीं सीख पाते। तो हमें जैसे कोई नया ब्लॉग पढ़ा, नया आर्टिकल पढ़ा, नई चीज़ किसी से बात करी, कम्युनिटी में बात करी, ताकि आप अपने तरीके को चेंज कर सकें, नई तरीके से हीलिंग कर सकें और आपके अंदर एक नया एक्सपेरिमेंटल इंस्टिंक्ट आ जाए। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ, समटाइम्स आई टेक यू एज अ गिनी पिग, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स ऑन यू। तो आप चेंज के लिए तैयार रहिए। नंबर 3, फाइंड टाइम टू वॉलंटियर इन योर कम्युनिटी एंड हेल्प देम। अब फाइंड टाइम टू वॉलंटियर इन योर कम्युनिटी मतलब आप लोगों से मिलें, अपनी कम्युनिटी में मिलें, बात करें, उन्हें हेल्प करें, उन्हें रेकी ऑफ़र करें। उन्हें पता नहीं कि आप रेकी चैनल हैं, आप बताइए। आप जब किसी की हीलिंग करते हैं, नए नए लोगों की, नए नए सिचुएशन से, नए नए लाइफ के एरिया से, तो आपकी लर्निंग बढ़ जाती है। और एटलीस्ट 20 मिनट्स जो है ना, नंबर 4 अपने लिए रखिए, अपनी हीलिंग के लिए। अब 20 मिनट्स में आप 7 चक्रास की हीलिंग कर सकते हो। एग्जैक्टली 21 मिनट्स में आपकी खुद की चक्रास की हीलिंग हो जाती है। हम सबको प्यार बांट रहे हैं, सबको हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन हम तो दर्द में भरे हुए हैं। मैंने बहुत सारे हीलर्स को देखा है, वो अपने पेन को बता भी नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं और वो खुद बीमारियों से घिर जाते हैं। तो ज़रूरत है हमें अपने हीलिंग की। एज ए रूटीन एवरी डे यू शुड गिव 21 मिनट्स टू योर 7 चक्रास टू हील योर सेल्फ। अब नंबर 5, कीप लर्निंग। आप सीखते जाओ नई नई चीज़ें। जितना सीखोगे, जितनी हीलिंग मोडालिटी सीखोगे, जितनी नई चीज़ें सीखोगे, आपका कैलिबर, आपकी क्वालिटी, आपकी जैसे होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये दवाई नहीं लगी, हमने दूसरी दी या मिक्स करके दी। वैसे ही एज अ हीलर आपको डिफरेंट मोडालिटी सीखना चाहिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मैं अपने ऊपर कैसे खर्च करूं। मैं बच्चों पे कर सकता हूं, मैं दूसरों पे कर सकता हूं, पर मैंने देखा है जब हमारे अपने ऊपर खर्च करने की बात होती है ना तो हम बहुत कंजूस हो जाते हैं और हमें लगता है नहीं अब तो हो गया, हमने स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, अभी नया क्या सीखना। I believe that you should keep learning till the end of your day because that's the way your brain cells will be activated. आपका brain cell develop होता रहेगा नई स्किल सीखने के लिए और आप यंगर जनरेशन के साथ भी जुड़ पाएंगे। उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को अपडेटेड रखिए, नई नई चीज़ें सीखिए। नंबर 6, राइज अर्ली। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। लेट उठते हैं, लेट चीज़ें करते हैं तो हम भागा दौड़ी मचाते हैं, एंजाइटी में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। तो एज अ हीलर ये काम ही नहीं करते। यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड। दैट आप अगर काम एंड कंपोज्ड हैं, अपने डेली रूटीन में रिलैक्स्ड हैं, हड़बड़ी नहीं है,
तो आपकी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ तो बढ़ी रहेंगी, साथ में आप दूसरे को भी अच्छे से हील कर पाएंगे। 7th मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्माइल। द स्माइल कैन रेडिएट योर फेस। एक चमक चेहरे पे आती है, आपकी मसल्स अपलिफ्ट हो जाती हैं, एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती हैं, अंदर ऑटोमेटिकली आपके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर पॉजिटिव। नंबर 8, आप टेक अ वॉक इन नेचर। आप नेचर के साथ रहिए, नेचर से जुड़िए, पैदल चलिए घास में, इट विल गिव यू लॉट ऑफ ग्राउंडिंग। आपको जब मौका लगे चप्पलों को हाथ में उठाइए और पैदल चलिए घास में, मिट्टी में। ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी। इफ़ यू आर ग्राउंडेड, इफ़ यू आर रूटेड, your root chakra will be good, your money energies will be high, you will feel secure, you will be less fearful, आपको डर कम लगेगा, आप ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। जब किसी बिल्डिंग का अगर बेस स्ट्रांग होता है ना, तो अपने आप बिल्डिंग खड़ी रहती है। हमें अपने शरीर के ऊपर, अपने सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडीज़ को भी ऐसे ही ताकतवर बनाना है ग्राउंडिंग करके। सबसे अच्छा तरीका है वॉक इन नेचर। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम किस तरीके से 8 पॉइंट्स को लेके अपनी हीलिंग को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, अपने रूटीन को बोरिंग होने से बचा सकते हैं, और हर इंसान के अंदर हम एक लाइट देख सकते हैं अंदर सोल के अंदर, एंड वी विल फील इल्यूमिनेटेड टू। Thank you for listening to me. If you want to learn Reiki or any healing modalities, you can WhatsApp me on 9820127053. Thank you for listening to me. Bye bye for today.